बात करते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। ठीक, तो अगर एक मैट्रिक्स ए दी हुई है ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर कहेंगे। अगर ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा। और अगर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉन जीरो होगी। बस, तो कोई मैट्रिक्स अगर उसका डिटर्मिनेंट आप निकालें और वो 0 आ जाए तो वो सिंगुलर है। कोई मैट्रिक्स आप उसका डिटर्मिनेंट निकालें और वो 0 ना आए तो वो नॉन सिंगुलर है। कोई मैट्रिक्स आप उसका डिटर्मिनेंट निकालें और वो 0 आ जाए तो वो सिंगुलर है, और आप उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें और वो 0 ना आए तो वो नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में सिर्फ नॉर्मल सी इतनी बात होती है कि अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो सिंगुलर है, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो वो नॉन सिंगुलर है। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो सिंगुलर है, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो वो नॉन सिंगुलर है। अगर आपने ऑर्डर एन क्रॉस एन लिखा है तो उसका मतलब जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वही सिंगुलर और नॉन सिंगुलर हो सकती है? नहीं, आप डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालते हैं ना। डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर अरेंजमेंट का ही निकाला जाता है। तो ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है, क्योंकि इसका रिलेशन मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से है, और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। हो गया। ये बात सबको समझ में आ गई क्या? तो किस मैट्रिक्स को सिंगुलर कहेंगे, किसको नॉन सिंगुलर, ये बात क्लियर हो गई? Yes. चलिए, अब एक मैट्रिक्स ए दी हुई है 1 2 1 2 1 2 2 2 1। चेक। इट इज सिंगुलर और नॉट? आपको चेक करके बताना ये सिंगुलर है या नहीं है। हाँ भाई, पहला सीधा डिटरमिनेंट नॉन निकाल। सिंगुलर। नॉन सिंगुलर। सो नॉन सिंगुलर। डिटरमिनेंट कितना आ रहा है? 5 3 3 सर 3 ऐसा 3 minus 4 3 1 2 2 minus 4 सर 3 and 4 minus 2, so minus 3 plus 4 and plus 2। हाँ भाई, डिटरमिनेंट 3 आ रहा है, मतलब नॉन जीरो आ रहा है। देन ए इज नॉन सिंगुलर।
सेकंड आंसर find out value of x if A is singular matrix। बस इसके डिटरमिनेंट को 0 कर देना है बस। Sir, x value 6/5. 6/5 आ रहा है। 6/5. 6/5. So 6/5. आंसर A x is 6/5। तो सीधा डिटरमिनेंट A 0 कर देना है। तो डिटरमिनेंट A निकाल लो तो -1 x -2 -2 3x -2 प्लस x 3 -1। तो यहाँ से आ जाएगा -x प्लस 2 एंड प्लस का 6x ना, माइनस का 6x प्लस का 4 और प्लस का 3x 2x यानी x इज इक्वल टू 6/5। सही है। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो सिंपल है। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर तो सिंपल चेक कर लेंगे। अगर आप उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे, अगर वो 0 आ रहा है तो सिंगुलर है, नहीं आ रहा है तो वो नॉन सिंगुलर है। देख लीजिए यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। हाँ भाई, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की थ्योरी यहाँ तक एकदम क्लियर है। किसी को कोई कंफ्यूजन? अच्छा, नो सर। इसके बाद अगर एक मैट्रिक्स A है, Aij ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, ठीक है, एंड मॉड A का मतलब हो गया डिटरमिनेंट ऑफ A। तो एक चीज ये बताओ कि अगर हम k इंटू A का डिटरमिनेंट लेते हैं तो वो k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट A आता है। हाँ या ना? वेयर k बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। हाँ, ये बात समझ में आई सबको? अगर हम उसकी सारी रो मतलब पूरी मैट्रिक्स में k मल्टीप्लाई कर लें और फिर उसका डिटरमिनेंट ले लें तो हर रो और हर रो या हर कॉलम से k बाहर कर देंगे तो टोटल k की पावर n बाहर आ जाएगा। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। ये प्रॉपर्टी मैंने डिटरमिनेंट के टाइम पे आपको लिखवाई थी एक बार। अच्छा, इसके बाद A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लो या A का डिटरमिनेंट, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये प्रॉपर्टी भी लिखी है आपने। इसके बाद अगर दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनका डिटरमिनेंट भी आपस में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। इसके बाद अगर किसी मैट्रिक्स को m बार मल्टीप्लाई करके उसका डिटरमिनेंट लिया गया है तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी m बार मल्टीप्लाई होगा। m बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर। B सेम ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ तक सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो रही हैं भाई? कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, हाँ या ना? बोलिए भाई। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो डिटरमिनेंट से रिलेटेड ये रिजल्ट आप ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट में m k मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा,
ए ट्रांसपोज और ए का डिटर्मिनेंट सेम होता है, दो मैट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट हो रहा है तो दोनों के डिटर्मिनेंट का भी प्रोडक्ट हो रहा है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो ये है कि इफ ए इंटू बी इक्वल टू ओ, ए बी इक्वल टू ओ, या ऐसे कहें A and B are two same order square matrix, ठीक, and AB equal to O, then at least one of A and B is singular matrix। तब दोनों में से कम एक मैट्रिक्स सिंगुलर होगी। अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एक नल मैट्रिक्स है तो दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स सिंगुलर होगी। सही है। अब ऐसा क्यों होगा भाई? सिंपल सी बात है, अभी आपने पढ़ा ना कि अगर ए बी इक्वल टू ओ है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि प्रोडक्ट में डिटर्मिनेंट सेम होता है। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी 0 होगा, और अगर डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी 0 है तो एटलीस्ट वन ऑफ डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू 0 होगा। तो कम से कम कोई एक मैट्रिक्स क्या होगी? सिंगुलर। क्या ये मेरी बात समझ में आई? बोलिए भाई, लास्ट स्टेटमेंट Yes, सबको sir. समझ में आया कि अगर ए और बी दो सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है तो दोनों में से कम कोई एक मैट्रिक्स सिंगुलर होगी। दोनों भी सिंगुलर हो सकती हैं, बट किसी एक को सिंगुलर होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई एक सिंगुलर नहीं होगा तो दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आ रहा है उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ पाएगा। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। देख लीजिए, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो मुझे इन्फॉर्म करेगा तुरंत। देख लीजिए, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करेगा। कोई कंफ्यूजन आ रहा है भाई? हाँ या ना? चलिए, नो सर। अब हम बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हमें एडजॉइंट निकालना है तो पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया ऑफ ऑर्डर n। आपको याद होगा हम हर मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं, सी आई जे। याद आया? कोफैक्टर कैसे निकालते हैं ये मैं एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ कि अगर कोई मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n है तो कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, इसको हम कहते हैं सी आई जे, और इसकी वैल्यू होती है -1 की पावर आई प्लस जे इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एम आई जे, जहां पर एम आई जे क्या होता है? माइनर मैट्रिक्स फॉर एलिमेंट ए आई जे। याद आया ये? तो किसी भी मैट्रिक्स का हम कोफैक्टर निकाल सकते हैं, तो हमने हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला और उसी कोफैक्टर मैट्रिक्स का उससे एक मैट्रिक्स बनाई और उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया, तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब हुआ कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब हमने सारे एलिमेंट लिखे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A3, सबका कोफैक्टर लिखा।
C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 और उसका क्या ले लिया ट्रांसपोज, तो हमें उससे एक नई मैट्रिक्स मिल के आ गई। इसी नई मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पर सी आई जे का मतलब क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे, मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स से, कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है ना, मतलब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स फॉर्म कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट। मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स formed by cofactor of each element of given matrix। तो ट्रांसपोज एडजॉइंट का सिंपल मतलब हो गया कि आप क्या करेंगे, हर एलिमेंट का कोफैक्टर लिखेंगे करस्पॉन्ड, और उन्हीं कोफैक्टर का क्या ले लेंगे ट्रांसपोज, तो उससे आपको एक नई मैट्रिक्स मिल के आ जाएगी, इसी को आप क्या कहेंगे, एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे अगर इसी चीज को हम एग्जांपल वाइज समझे और हमने एक मैट्रिक्स ले ली 1 2 1 3 सॉरी 1 2 1, ठीक है, 2 1 1 एंड 1 1 2, देखो ध्यान से, ठीक है। तो बताइए C11 क्या होगा, C11 C21 C31, जल्दी सारे कोफैक्टर निकाल के बताइए, C12 C13 C22 C23 C32 and C33। ठीक, तो पहला कोफैक्टर क्या होगा 2 माइनस 1 1, दूसरा कोफैक्टर क्या होगा 4 माइनस 1 माइनस 3, फिर अगला कोफैक्टर क्या होगा 2 माइनस 1 1, फिर C12 ये वाला कोफैक्टर क्या होगा 4 माइनस 1 माइनस 3, C22 क्या होगा 2 माइनस 1 1 एंड C32 क्या होगा 1 माइनस 2 1, C13 क्या होगा 1, C23 क्या होगा, ये और ये गया, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 मतलब प्लस 1, और C33 क्या होगा C33 मतलब कि ये रहा माइनस 3। देख लीजिए क्या ये समझ में आया सबको। अब अगर सर हमें, हाँ बताओ, सर C32 -1 होगा। C32 C32 ये वाला ना, ये क्यों, इसमें भी तो एक माइनस आई की पावर 1 आई प्लस ये बाहर आएगा ना, तो प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा ये सर ठीक। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे, तो 1 माइनस 3 1 माइनस 3 1 1 1 1 माइनस 3, और इसी का क्या ले लेंगे ट्रांसपोज, तो ये निकल के आएगा 1 माइनस 3 1, फिर माइनस 3 1 1 और 1 1 माइनस 3, देख लीजिए आराम से। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकला है, बात समझ में आई, सारे एलिमेंट के कोफैक्टर लिख लिए और कोफैक्टर लिखने के बाद उसी का ट्रांसपोज ले लिया, तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताएगा, एडजॉइंट कैलकुलेट करने में किसी को कोई कंफ्यूजन आया हो तो बताइए भाई। बोलिए। नो सर।
चलिए फिर जल्दी से एक एडजॉइंट कैलकुलेट करके बताइए। एक मैट्रिक्स ए है 3 1 2 1 2 1 1 1 3, ठीक है। फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। क्विक। सर हाँ जी बताएं। सर जैसे इसमें ऊपर वाले केस में जो ए था वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स था हाँ और उसका एडजॉइंट लिया वो भी सिमेट्रिक आया। तो ये तो प्रॉपर्टी है, अभी आएगी थोड़ी देर बाद। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ हाँ भाई, किसी ने सिंप्लीफाई किया? व्हाट इज एडजॉइंट Yes, ऑफ ए? sir. Yes, sir. Sir, बताइए। R1 में Minus 5 1 और -3। धीरे धीरे धीरे। -5। नहीं सर, खाली 5 +5। पहला एलिमेंट +5। सर फिर 1 और -3। हम्म और सर R2 में 2 7 और 2। हम्म और R3 में -1 1 5। देखिए भाई, बाकी लोग चेक करिए। C11 सर C1 यस। सर इसमें रो 1 में सेकंड एलिमेंट -1 नहीं होना चाहिए? यस, minus. -1 आएगा। अभी चेक कर लेते हैं। C21 C12 C13 C22 C23 C32 C33, ठीक है। तो C11 आएगा 6 - 1 5। C21 आएगा 3 - 2 -1 और ये एलिमेंट आएगा -3। फिर ये एलिमेंट आएगा 3 - 1 -2। फिर ये एलिमेंट आएगा 9 - 2 7। ये वाला एलिमेंट आएगा 3 -1. -1। फिर 1 आएगा. 1 -4 -3। तो ये वाला एलिमेंट आएगा 3 - 3। ये वाला एलिमेंट आएगा 3 - 1 -2। और लास्ट वाला एलिमेंट आएगा 6 - 1 5। तो एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे 5 - 2 - 3 - 1 7 - 2 -3 -1 5। इसका लेंगे ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए आएगा -5 - 1 -3 -2 7
-1 and -3 -2 and 5। अरे इसमें तो कई एलिमेंट चेंज आ रहे हैं। देखो कुछ मिस्टेक की क्या मैंने? सर C13 -1 आएगा। यस C13 -1 आएगा। ओह अच्छा, C13 -1 आएगा, पहली मिस्टेक तो यही होगा। ठीक है। और सर फर्स्ट एलिमेंट में -5 की जगह सिर्फ 5 आना चाहिए। अच्छा, ये तो गड़बड़ी लिखा है मैंने। ठीक है। और बाकी सही है? यस यस बाकी सारे एलिमेंट यही आ रहे हैं ना? बोलिए भाई, बाकी सारे एलिमेंट यही आ रहे हैं तो? यस देख लीजिएगा, इसमें तो कई एलिमेंट गलत थे। -1 एंड -2 अब सही है। देख लीजिए बाकी सारे एलिमेंट सेम आ रहे हैं कि नहीं। किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बता सकता है अभी भी। हाँ भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो वो अभी भी बोल सकता है भाई। नो सर। तो सर यहाँ तक ओके है? किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर।